हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आज नए सत्र से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 2024 और 25 के लिए नए क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th का और गणित का लेसन क्या है 2 है। परेशान मत हुए, लेसन 1 भी पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा पहले आप पिछले क्लास से पढ़ के आए, वो बेसिक जानकारी है, उसको जानकारी को ऐड करते हुए हम पढ़ते हैं। आपको कंप्लीट सोल्यूशन यानी आपको जो NCERT बुक का वो कंप्लीट सोल्यूशन दिलाएंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आराम से समझते रहिए। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो, समझ में ना आए। आइए हम पढ़ते हैं बहुपद। तो सबसे पहले देखो बहुपद, यानी हमारा लेसन पढ़ना है इसको बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, इसको कैसे हम पहचानते हैं कि बहुपद है कि बहुपद नहीं है, तो वो सब पहचानना तो अभी हम बताएंगे ही। इसके पिछले क्लास में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था, आइए थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, तब बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। कि हमारा बहुपद क्या है, तो थोड़ा सा नया पढ़ लेते हैं। कि नया पढ़ने के लिए चलिए देखिए, अब सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ें, कि इसमें आपको चर और अचर होता है, क्योंकि चर और अचर को जब जानोगे तभी आप बहुपद को पहचान पाओगे। जब चर और अचर को नहीं जानोगे तो बहुपद को नहीं पहचान पाओगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चर। अब चर क्या होता है, यानी इसमें चर और अचर प्रयोग होंगे, यानी जिस राशि का मान गणितीय संक्रियाओं या गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो लिख देते हैं परिभाषा इसमें, देखो, जिस राशि का मान गणितीय, दिख रहा होगा आपको, ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा हम और कर देते हैं, गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता है उसे चर कहते हैं। चर कहते हैं गणितीय प्रक्रियाओं का मतलब, जैसे उसमें क्या होता है, जोड़ होता है, जोड़ होगा या घटाव होगा, यानी अलग अलग मान के अलग अलग, या भाग हो या गुणा हो। तो जब ये सब मिलते रहेंगे तो इसमें क्या होते हैं, मान बदलते रहते हैं। तो गणितीय प्रक्रिया अगर कुछ भी हो रही तो उसके मान बदलते रहते हैं, तो उसे चर कहते हैं। तो चर कैसे होते हैं, जैसे अगर कोई चर मिल जाए तो चर को हम x, y, z एंड सो ऑन ऐसे लिखा जाता है। कोई भी आपको मिल जाए यानी x, y, z, तो उसको हम चर बोलते हैं। जैसे कह रहा है जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, संक्रिया भी बोल सकते हैं। संक्रिया का मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता है उसे चर कहते हैं। चर क्या x, y, z और हो जाएगा एंड सो ऑन। तो बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिसमें क्या होता है, x, y, z का मान बदलता रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आगे हम दूसरा देखते हैं, अचर। सेम इसी का है, दूसरा मेरे पास क्या है, अचर। अब अचर किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट क्या होता है, कि सेम वैसे जो भी कहा गया, सेम वैसे जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में नियत रहता है। नियत का मतलब क्या, कांस्टेंट, नियत रहता है उसे अचर कहते हैं। अचर कहते हैं। अब गणितीय संक्रिया कुछ भी हो रही है तो उसमें क्या हो, जिसका मान नियत रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, अचर। जैसे अगर हम बात करते हैं कि क्या होंगे, जैसे इसमें अगर आपको मिल जाए A, B, C एंड सो ऑन, यानी ABC जो
इंग्लिश इंग्लिश वर्ड का होता है ABC, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। आगे के वर्ड वाले पीछे वाले को चर बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में आप ये भी समझ सकते हो कि अगर आपको इसमें मिल जाए कि गिनती जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी मिले, यानी x के मान, ये मान कभी बदलने वाले नहीं है। गणितीय संक्रियाओं में चाहे जैसे आप प्रयोग करो, लेकिन गिनती कभी नहीं बदलती, तो गिनती को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट यानी चर, अचर बोलते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तीसरा आप देखिए व्यंजक क्या होता है, क्योंकि व्यंजक के बाद हम फिर बहुपद पहुंचेंगे। तीसरा क्या है, व्यंजक। अभी आपको है सब लिखा हुआ, थोड़ा सा बेसिक जानकारियां दे देते हैं कि व्यंजक क्या होता है। कि व्यंजक जैसे चर और अचर, उसी को हमने बताया, उन्हीं को जोड़ या घटा दीजिए, यानी चर और अचर के संयोग को जोड़ कामा घटाओ गुणा व भाग के रूप में लिख दिया जाता है, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा व्यंजक हो चर और अचर को, उसको जोड़ घटाओ गुणा भाग, यानी इनको संयोग को हम क्या करें, जोड़ घटाओ गुणा भाग किसी के रूप में लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, अगर एग्जाम्पल आपको ले लिया जाए, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स क्या होगा, जैसे x 2x + 5, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे ये बीजीय व्यंजक हमने लिख दिया ऐसे, 2y + कितना 7 लिख दिया ऐसे, या ऐसे लिख दो कि 5z अब प्लस कितना, ये हो जाएगा 8, ये भी है, या ऐसे लिख दें ax + b। ax + b का मतलब a कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट, लेकिन क्या है, x चर है, तो ऐसे यहाँ y भी लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। तो अब बीजीय व्यंजक ही आगे हमें पढ़ना है बहुपद। तो आइए बहुपद को पढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुपद, क्योंकि मेरा यही लेसन का नाम है बहुपद, इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल। देखो इसमें चाहे जैसे होगा पॉलिनोमियल, बहुपद का मतलब अगर कहोगे बहुपद, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो आप यही कहोगे बहु। बहु का मतलब क्या होगा कि इसको हम ऐसे लिखे बहु और इसके बाद पद। तो बहु का मतलब क्या होता है, बहुत। और पद का मतलब आप जानते हो, चर और अचर, जो इसको लिख दिया जाए। तो ऐसे व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। लेकिन सारे बहुपद नहीं हो सकते, तो इनकी परिभाषा समझ लेते हैं। यानी बहुत सारे पद हों उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद। तो हम परिभाषा लिखते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि परिभाषा इसकी क्या होगी। लिखो, देखो ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक तो सब हो सकते हैं। देखो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात शून्यंतर पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं, देखो ऐसे कह रहा है
कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात शून्यंतर पूर्णांक हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब कैसे, कोई भी हो इसमें तो उसकी घातें क्या होते हैं, शून्यंतर चर बीजीय, अभी आप पढ़ ले व्यंजक जो एक्स वाई के रूप में लिखा गया, लेकिन चर का मतलब एक्स वाई जेड की जो घात हो वो पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब जो यहाँ चर की घात होगी, सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें कि ये जो चर होगा, चर की घात ये हमेशा क्या होनी चाहिए, याद रखना, चर की घात धन पूर्णांक होनी चाहिए। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब पूर्णांक संख्या आप जानते होंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होना चाहिए। कह रहा है शून्यंतर, शून्यंतर कह रहा है कि इसमें या ऋणोत्तर लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे लिखा जा सकता है कि इनको अगर हम लिख दें शून्यंतर या ऋणोत्तर लिख दें, ज़्यादा सही बैठेगा कि इसको लिख दे ऋणोत्तर, ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर का मतलब ऋण ना हो, नहीं तो आप समझ ऋणोत्तर का मतलब पूर्णांक ऋण होने चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब ऋण ना हो, जब ऋण ना होगी तो वो हमेशा क्या होगा, धड़ पूर्णांक होगा। तो हमेशा इसकी घातें क्या पूर्णांक 1, 2, 3, तो इसकी घातें कभी आपको ऐसे मिल जाए। एग्जाम्पल्स हम इसके देखते हैं कि बहुपद है कि नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स ले लें, इसमें एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स लेने पर एग्जाम्पल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भी आपको बताएंगे कि ax फिर प्लस या a1x प्लस a2x स्क्वायर और प्लस a3x3 ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे चला जाता है। इसका कोई भी हो आप ऐसे लिखते हुए चले जाते हैं, अभी मिलेगा व्यंजक उसको बताएंगे। एग्जाम्पल्स के रूप में हमने कहा कि बताइए कि 2x प्लस 5 ये क्या है, बहुपद है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि x की घात कितना है, 1 है, इसलिए क्या बहुपद है, यानी ये क्या होगा, बहुपद है। और हमने दूसरा पूछा ऐसे कि 2y प्लस x प्लस 3 ये मिल जाए तो x की घात कितना है, 1, 1, तो ये 1, 1 है, पूर्णांक है, इसलिए भी क्या होगा, बहुपद है। फिर आगे हम बढ़ जाते हैं कि ऐसे z प्लस 5, तो ये बताइए ये भी घात है, z केवल आपको देखना है इसकी चर की घात है, गिनती की नहीं, तो ये गिनती की नहीं, इसलिए भी क्या है, बहुपद है। और बहुपद आपको पहचानना सीखना है कि बहुपद कैसे कौन से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे फिर मिल जाए ऐसे 2y प्लस 8, तो आप देखो इसमें भी घाते 1 है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं, अगर ऐसे मिल जाए 2√y प्लस कितना 4, क्या ये बहुपद है? नहीं। क्यों नहीं है, यानी बहुपद नहीं है, यहाँ लिख देंगे कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि 2√y और प्लस कितना 4, तो हम लिख सकते हैं y की पावर 1/2 और ये कितना होगा 4, तो 1/2 जो होता है ये पूर्णांक क्या नहीं है, यानी ये क्या है कि पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक है नहीं तो अब क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा, यानी अगर कभी भी रूट मिल जाए तो वो हमेशा क्या होगा, इसमें ये बहुपद नहीं होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, बहुपद में आपको ऐसे मिल जाए कोई भी व्यंजक कि इनकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम ले लिया ऐसा 2y की पावर -1 प्लस 5, आपसे पूछा जाए बहुपद है? नहीं है, क्योंकि पावर इसकी निगेटिव है। ऐसे या ऐसे मिल जाए 2y की पावर 2/3 और प्लस 5, तो इसकी यहाँ पर ये भी बहुपद नहीं होगा। या हमने ऐसे लिख दिया √x प्लस या 5x प्लस यहाँ पर 8, तो ये भी बहुपद नहीं है, यानी ये भी बहुपद नहीं, ये भी और ये भी तीनों क्या है, बहुपद नहीं है। तो आपसे अगर पहचानने कह दिया जाए बहुपद नहीं है तो आप आसानी से पहचान लोगे। इसमें जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है आप बहुपद को पहचान लोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, हम ये आपको अभी बता ही दिए कि बहुपद क्या है। इसमें जो पढ़ेंगे अब चर वाले बहुपद की परिभाषा भी हमने, चर कह रहा है एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद कितने होते हैं, जिसमें एक ही चर हो। जैसे ये आपसे कहा गया कि एक चर का मतलब है
कि इनमें देखो कितने हैं। अगर आप बात करोगे यक्स 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 यानी 2x 3x माइनस एक्स और -1/2 है x, तो ये क्या एक चर, जिसमें क्या हो एक ही चर का मतलब x x x हो, y ना आने पाए तो उसे एक चर बोलते हैं, एक चर वाला बहुपद। आगे फिर हम बढ़ते हैं, इसके आगे चल के देखते जाओ, आपके बुक में जो होगा वो आप अच्छे से समझ लोगे। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, फिर इसमें भी समझते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको बढ़ते चलते ज़्यादा, क्योंकि हम आपको वन वेरिएबल अभी आपको बता ही दिए, एक चर वाला बहुपद आप समझ चुके हो। चाहे जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है आप देख ही रहे हो, ये क्या है एक चर वाला बहुपद है, यानी इसमें घातों से ये कोई मतलब नहीं है। x³ -x² + 4x + 7 है, ये क्या है एक चर वाला है। इसी के नीचे ये भी लिखा हुआ है, ये भी क्या है एक चर का है। यहाँ पे देखो ये सब लिखा हुआ है एक चर है, तो इनको भी हम बोल सकते हैं ये भी एक चर। घात से नहीं मतलब होता है, केवल एक वेरिएबल प्रयोग किया जाए तो एक चर। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ y, तो ये सब क्या है एक चर वाले बहुपद हैं। ऊपर भी लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है एक चर है, जो आसानी से हम सब पहचान सकते हैं। इनके गुणांक जानते हो, जैसे ये y² का गुणांक कितना है 3 है, तो उनके गुणांक आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, आसानी से इसको पढ़ते जाइए और समझते जाइए, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक इसमें आया अचर बहुपद शून्य हो, तो शून्य बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद इसमें क्या हो, जैसे आपको लिखा गया कि 2 -5 -7, इसमें x नहीं है। जब x नहीं है तो इनमें शून्य बहुपद कहा जाता है, क्योंकि इसमें x को नहीं कर सकते कि x को ऐड कर सकते, उसमें x की घात 0 होती है, इसीलिए हम शून्य बहुपद बोलते हैं। और इसको आगे बढ़िए, इसमें और कुछ है नहीं ज़्यादा, फिर आगे बढ़ते चलते हैं। इसी में एक शब्द आता है मोनो, एक। अभी हम एक पदी व्यंजक पढ़ेंगे। एक पदी यानी बहुपद में एक पद हो, बहुपद केवल एक पद हो, तो केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। एक पदी को हम क्या बोलते हैं मोनोमियल बोलते हैं। ये लिखा हुआ है एक पद वाले बहुपद को एक पदी। जैसे एक पदी का मतलब क्या है, आप अगर गिनोगे तो इसमें एक ही पद आएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखो, अगर आप गिनोगे तो एक एक पद आएगा। एक इधर हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ऐसे लिखा हुआ। तो एक एक पद है, तो एक एक पदों को क्या बोलते हैं एक पदी बहुपद। और अगर दो दो पद हो तो द्विपदी, मतलब क्या बोलते हैं इसको बाइनोमियल। ये लिखा हुआ बाइनोमियल, जिसमें दो दो पद होते हैं उसको बाइनोमियल। बाइनोमियल का अर्थ दो होता है, और मोनो का अर्थ क्या होता है एक होता है। ये लिखा हुआ है कि मोनो का अर्थ क्या होता है एक होता है, और बाइनोमियल का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर बाय लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है दो होता है। तो आपको बाइनोमियल मिल जाए तो बाइनोमियल का मतलब द्विपद जिसमें दो पद हो, मोनोमियल का मतलब जिसमें एक पद हो। तो ये भी आप समझ चुके होंगे। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। त्रिपद ट्रिनोमियल बोलते हैं, जिसमें तीन पद हो। तीन पद का मतलब देखो इसमें ये लिखा हुआ है, ये तीन पद है। देखो एक, ट्रिनोमियल एक दो तीन पद है, इसे ट्रिनोमियल बोलते हैं। इसमें भी देखो दोनों में नीचे ऊपर लिखा हुआ तीन तीन पद, इसी को ट्राइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल का मतलब तीन पद। तीन पद का मतलब प्लस माइनस लगा के जो पद लिखे होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल बोलते हैं। √2 + x - x², y⁴ + y और +5 तीन पद होते हैं, तो तीन पद को हम क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल बोलते हैं, या त्रिपद बहुपद बोलते हैं। ऐसे आपको कहीं भी मिल जाए तो आसानी से आप पहचान सकते हो। चाहे जैसे आपको एक चीज और आता है कि बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है, चलो इसको हम समझ लेते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए बहुपद की घात, बहुपद की घात, अगर हम बहुपद की घात बोलते हैं तो जो चर की बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, बस याद रखना बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, क्या सबसे बड़ी घात, बड़ी घात, यही याद रखना, बस बहुपद की घात बता देना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे हमने ले लिया 3x² प्लस 8x प्लस 5। अगर इसके हम घात की बात करते हैं तो घात देखो कितना, x की सबसे बड़ी घात 2, तो 2 हो गया आंसर। ऐसे दूसरा ले लें कि 5y⁴ और प्लस 3y³ और प्लस कितना 2, तो y की सबसे बड़ी घात कितना 4 है, तो बहुपद की घात 4। आगे फिर ऐसे पढ़ते हैं, अगला इसमें 3, ऐसे लिख दिया जाए 3y³ प्लस 5y⁴ और प्लस 5y⁴ तो इसमें सबसे बड़ी घात कितना 6। तो आप ऐसे बता सकते हो जो व्यंजक देखिए उसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात हो वही हमारे क्या होती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। ये आपको समझ में आ चुका होगा, इसलिए अब आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो ये चीज़ इसमें लिखा हुआ था, तो ये आप समझ चुके हो, इसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। क्वाड्रेटिक अभी क्वाड्रेटिक बाद में बताएंगे फिर। ठीक, यहाँ तक आप समझ चुके, बस यहीं तक रखते हैं ना, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको समझने में प्रॉब्लम भी होगी और सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो बस आप इतना समझ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो, नहीं सॉल्व हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।